शेर आया शेर आया। एक गांव था जो घने जंगल के किनारे आबाद था। इस गांव के लोग बहुत खुशहाल और मेहनती थे। वो खेती बाड़ी करते, अपने जानवरों को चुराते और पुरसुकून जिंदगी गुजारते। गांव के सबसे छोटे बच्चे का नाम अहमद था। अहमद बहुत होशियार और बहादुर था, लेकिन इसमें एक खामी थी, वो बहुत डरपोक था। रात के अंधेरे से, जंगल की आवाजों से, यहाँ तक कि अपने साये से भी डरता था। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि जंगल के किनारे एक बड़ा तालाब है, वहां एक कुआं खोदा जाए ताकि मौसम गर्मा में पानी की कमी का सामना न करना पड़े। सब लोग मिलकर काम पर लग गए। मर्द कुआं खोदते, औरतें खाना लाते और बच्चे आदेर अल्फादेर खेलते। अहमद भी अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। अचानक जंगल की तरफ से एक जोरदार धार सुनाई दी। ये आवाज सुनते ही सारे गांव में हलचल मच गई। लोग अपना काम छोड़कर आदेर अल्फादेर भागने लगे। शेर आया, शेर आया, किसी ने चिल्ला कर कहा। ये सुनते ही हर शख्स अपने अपने घर में छुपने लगा। दरवाजे और खिड़कियां बंद होने लगे। अहमद अपनी मां की गोद में दबक गया और कांपने लगा। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसने अपनी आंखें बंद कर ली। गांव का माकिया बाबा जमाल अल-दीन एक दानिशमंद बुजुर्ग थे। उन्होंने देखा कि लोगों में खौफ व हरास फैल गया है। वो अपनी लाठी टेकते हुए सबके सामने आए और बोले, बेटा, डरना फितरी बात है, लेकिन डर के आगे हार मान लेना अक्लमंदी नहीं। हम सब मिलकर इस शेर का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन खौफजदा लोगों ने कहा, बाबा जी, शेर बहुत खतरनाक होता है, हम इसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? बाबा जमाल अल-दीन ने मुस्करा कर कहा, ताकत का मुकाबला ताकत से नहीं, अक्ल से किया जाता है। इसके बाद उन्होंने एक मंसूबा बनाया। उन्होंने गांव वालों से कहा कि वो अपने अपने घरों से ढोल, पतला है, बर्तन और ऐसी हर चीज ले आएं जो ज्यादा से ज्यादा शोर मचा सके। फिर उन्होंने जंगल के किनारे एक जगह पर एक बड़ा सा गड़ा खोदने का हुक्म दिया और इसे पत्तों और डालियों से ढांप दिया। अगली शाम जब शेर अपनी जोरदार धाड़ के साथ फिर से गांव के करीब आया तो इसे कुछ अजीब नजर आया। गांव में कोई शख्स दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही कोई जानवर। वो आगे बढ़ा। अचानक बाबा जमाल अल-दीन के इशारे पर गांव वाले अपनी छुपने की जगहों से बाहर निकल आए और ढोल पीटने, पतलाहे बजाने और जोर जोर से चीखने चलाने लगे। ऐसा जबरदस्त शोर मचा के शेर घबरा गया। वो शोर की तरफ देखता हुआ पीछे हटा और फिर देम वो वही गड़े में जा गिरा जिसे गांव वालों ने खोदा था। शेर गड़े में फंस गया और जोर जोर से धाड़ने लगा। अब गांव वाले बेखौफ होकर गड़े के करीब आ गए। अहमद, जो पहले इतना डरता था, वो भी अपने बाबा के साथ ऑफ द क्राउड कर खड़ा हुआ। इसने गड़े में फंसे हुए शेर को देखा। वो डरा जरूर, लेकिन इस बार उसके दिल में हिम्मत भी थी। बाबा जमाल अल-दीन ने कहा, देखा बेटा, शेर को मारना जरूरी नहीं था। हमने इसे सिर्फ समझाया है कि ये गांव हमारा घर है और यहाँ कोई इसका इस्तेकबाल नहीं करता। फिर उन्होंने जंगल के रेंजर्स को फोन किया। रेंजर्स आए और गड़े से शेर को महफूज तरीके से निकाल कर दूर जंगल में छोड़ आए। इस वाकये के बाद से शेर कभी गांव के करीब नहीं आया। अहमद ने एक सबक सीखा था। इसने जान लिया था कि डर एक आम जज्बा है, लेकिन इस पर काबू पाना ही असल हिम्मत है। छोटी मोटी मुश्किलात खौफ से डर कर भागने के बजाय उनका अक्ल और हौसले से मुकाबला करना चाहिए। और फिर किया था, गांव में जब भी कोई छोटा बच्चा डरता तो अहमद इसे यही कहानी सुनाता और कहता, डरो मत, याद रखो, हमारी अक्ल और हमारी इकट्ठी ताकत हर मुश्किल पर गालिब आ सकती है। शेर आया हो या कोई और मसला, हम मिलकर उसका हल निकाल सकते हैं। और इस तरह शेर आया की आवाज अब गांव में डर की नहीं, बल्कि बहादुरी और यकजहती की कहानी बनकर गूंजने लगी।